पीएम न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। अगर चुनाव की कोई जनसभा हो और वहां नेता कोई झूठ बोले, गलत तो वहां पर भी है, लेकिन फिर भी कभी कभी एक्सेप्टेबल हो जाता है। लेकिन देश की सबसे बड़ी पंचायत, राज्यसभा, लोकसभा, वहां पर कोई नेता गलत तथ्य और झूठ बोलने लगे तो उसका क्या इलाज है? और वो भी अमित शाह जैसा व्यक्ति जो कि देश का गृह मंत्रालय संभाल रहा है। ये हम नहीं कह रहे, रिपोर्ट्स कह रही हैं। जयराम रमेश ने एक नोटिस इशू कराया है। आपकी स्क्रीन पर वो नोटिस की तस्वीर है कि जयराम रमेश पुशेस फॉर प्रिविलेज नोटिस अगेंस्ट अमित शाह फॉर क्लेमिंग अर्ली वार्निंग हैड बीन इश्यूड अबाउट केरला। केरला में 300 लोग मारे गए लैंडस्लाइडिंग की वजह से। अमित शाह ने राज्यसभा में कहा कि दरअसल वहाँ की जो राज्य सरकार है उसको पहले से ही नोटिस दे दिया गया था कि इस तरह से बारिश पड़ने वाली है, इस तरह से लैंडस्लाइडिंग होने वाली है। उन्होंने जो है नोटिस नहीं लिया है। अब द हिंदू अखबार ने इसका चीरहरण करके रख दिया। लोगों ने बताया कि झूठ बोल रहे थे अमित शाह। अब ऐसे समय में जब 300 लोग मारे गए, राहुल गांधी वहाँ खुद पहुँचे प्रियंका गांधी के साथ, देश का गृह मंत्री झूठ बोलने लगे और केरल के मुख्यमंत्री को सामने आना पड़े और देश के बहुत बड़े अखबार द हिंदू को उसका पोस्टमार्टम करना पड़े, तो अंदाज़ा कीजिए कि आपके और मेरे साथ छल कहाँ और कैसे कैसे होता होगा। देश की सबसे बड़ी पंचायतें, लोकसभा, राज्यसभा में जब झूठ बोलने लगेंगे मंत्री, तो फिर कहाँ जाएंगे, कौन से घर जाएंगे आप देखें, यह आपकी स्क्रीन पर है। मैं थोड़ा सा बयान भी सुनाऊंगा आपको और कुछ लोगों ने क्या कहा। ये नोटिस है कि नोटिस फॉर द क्वेश्चन प्रिविलेज अगेंस्ट यूनियन होम मिनिस्टर अंडर रूल 187 द रूल प्रोसीजर एंड द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस इन द काउंसिल ऑफ द स्टेट। वही बात जो मैंने कही है ये इसके अंदर आएगी। अब आपको मैं दिखाता हूं कि अखबार ने क्या छापा है और बाकी तमाम लोग क्या कह रहे हैं। द हिंदू की अखबार देखें या फिर अमित शाह का बयान भी आपको दिखाऊंगा। ये लिखें, हाउ एक्यूरेट वर अमित शाह क्लेम। कितना एक्यूरेट है अमित शाह का क्लेम। अर्ली वार्निंग टू केरला बिफोर वायनाड लैंडस्लाइड्स। लैंडस्लाइड जो केरला के अंदर आई है वो कितना अमित शाह का जो दावा है, क्लेम है, वो कितना एक्यूरेट है, इसके अंदर उन्होंने बताया है। मैं आपको लंबी लंबी कहानी नहीं सुनाऊंगा, सीधे सीधे उनके बयान पर लेकर चलता हूं आपको, और आपको बयान से पता चलेगा। लेकिन उससे पहले गोदी मीडिया ने अमित शाह के बयान को सार्थक बताना ही शुरू कर दिया है और शब्द वो बोलने लगा, गोदी मीडिया का एक एंकर जो अमित शाह बोल रहे थे। ये देखेंगे टीवी पर उस आदमी की स्क्रीन है, ये अक्सर नफरतें भड़काता है। अमन चोपड़ा शायद इसका नाम बताया जाता है। और सुधांशु त्रिवेदी, कांग्रेस ये बीजेपी के भी बड़े स्पोक्स पर्सन हैं, इन्होंने इसको ट्वीट कर दिया है। गालिबन इनका ही ये ट्विटर हैंडल है, चूँकि 4 लाख फॉलोअर्स हैं। गुजरात वर्सेस केरल मॉडल डिफरेंस। गुजरात के अंदर चक्रवात की चेतावनी 3 दिन पहले भेजी गई, अब तक कोई मौत नहीं हुई। ओडिशा में चेतावनी 7 दिन पहले भेजी गई, केवल एक दुर्भाग्यपूर्ण मौत। केरल चेतावनी 7 दिन पहले भेजी गई, अब तक 250 मौतें। प्राथमिकताएं मायने रखती हैं। फिर इस खबर को अमन चोपड़ा की वो बताने लगा है, मैं आपको दिखा दो सकता नहीं, स्क्रीनशॉट ही लगा सकता हूँ। दोस्तों, अमित शाह का आपको बयान सुनना चाहिए कि इसके संबंध में अमित शाह ने कहा क्या है। चूँकि ये जो बोल रहा है, क्या कहते हैं, एंकर, इसकी तो बात मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ कॉपीराइट की वजह से, लेकिन अमित शाह का छोटा सा बयान देखें आप। 23 जुलाई को केरल सरकार को अर्ली वार्निंग भारत सरकार की ओर से दी गई थी। 23 जुलाई, 7 दिन पहले, फिर 24 को गई, फिर 25 को गई, 26 तारीख को मान्यवर ये कहा गया कि 20 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होगी, भारी वर्षा होगी, लैंडस्लाइड होने की संभावना है, मड भी रस होकर आ सकता है और लोग इसके अंदर दबकर मर भी सकते हैं। मैं कुछ कहना नहीं चाहता था मान्यवर, मगर भारत सरकार की अर्ली वार्निंग सिस्टम पर सवाल किए गए, इसलिए मैं कहता हूं, प्लीज लिसन अस, मत चिल्लाइए, प्लीज रीड इट। जो वार्निंग भेजा है उसको पढ़िए जरा। मगर मैं किसी पे दोषारोपण नहीं करना चाहता हूं। इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी पॉलिटिक्स, नरेंद्र मोदी सरकार केरल की जनता और केरल की सरकार दोनों के साथ चट्टान की तरह खड़ी रहेगी। किसी को संशय रखने की जरूरत नहीं। देख लिया आपने बयान दोस्तों। अब इसके बारे में तमाम दुनिया के लोग बता रहे हैं, अखबार बता रहा है और लोगों ने आकर बताया कि अमित शाह के ने ये बात जो है देश के बारे में, मतलब केरल के बारे में बिल्कुल गलत बात बताई है।
इसमें वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो भी सामने आ गए और उन्होंने आकर कहा कि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आई है वो अधूरी थी, वो पूरी नहीं है, लैंड स्लाइडिंग के बारे में नहीं आई, सिर्फ एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आई है हमारे पास और इसके अलावा कुछ नहीं है। पहले देख लीजिए, अमित शाह ने लोकसभा में कहा कि ओनली जुलाई, आपने तो सुन लिया है, अर्ली वार्निंग वाज इश्यूड सेइंग दैट केरला विल रिसीव मोर देन नॉर्मल रेनफॉल, मतलब नॉर्मल रेनफॉल से वो तो आप सुन ही चुके हैं, लेकिन वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो क्या कह रहे हैं वो देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पर तस्वीर है, ये देख सकते हैं आप, द हिंदू ने उसको बाकायदा छापा है, बताया है। अब बात यह है कि अखबार तो मना कर रहा है, वहाँ के चीफ मिनिस्टर भी मना कर रहे हैं, तो अमित शाह राज्यसभा में फिर झूठ क्यों बोल रहे हैं? और उनके झूठ को लेजिटिमेट करने के लिए देश का गोदी मीडिया का एंकर आके शोर मचाने लगता है। बात यह है कि 300 लोग गालिबन वहाँ मारे गए। आप उड़ीसा का, गुजरात का एग्जाम्पल देते हैं, लेकिन वहाँ आप झूठ ये बोल देते हैं, जैसा कि अखबार बता रहा है, कि आपने कोई अर्ली वार्निंग दी ही नहीं है। वहाँ के चीफ मिनिस्टर बता रहे हैं। तो राज्यसभा में भी आपने वही बात समझ ली है कि जैसे चुनाव का मंच होता है, वहाँ पर आके आप कुछ भी बता दें, कोई भी वादा कर दें, 15 लाख की बात कर दें, 2 करोड़ नौकरी की बात कर दें। और क्या यहाँ पर जैसे जयराम रमेश ने अभी नोटिस इशू कराया है, उसके बारे में चर्चा नहीं होनी चाहिए? पता नहीं होना चाहिए कि देश के इतने बड़े सर्वोच्च पद पर आप आए हैं और आकर के आप झूठ का सहारा ले रहे हैं सिर्फ इसलिए कि वहाँ गैर भाजपा शासित सरकार है? वहाँ गैर भाजपा शासित सरकार है, इसलिए तमाम इल्ज़ामात उनके सर पे रखे जा सकते हैं। ये कहाँ से लेजिटिमेट करने के लिए नेता और टीवी के एंकर्स आ गए। 300 आदमी मर गए वहाँ। मौसम विभाग है और तमाम जितने भी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं जो केंद्र के माध्यम से संचालित होती हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है, और अगर उन्होंने इशू नहीं किया तो आप झूठ बोल रहे हैं। दोस्तों, बात यह है कि इतने ज़्यादा सेंसिटिव मौके पर भी अगर इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि देश के जो नेता हैं ना, वो कितने ज़्यादा संवेदनशील हैं आपके और मेरे बारे में। राहुल गांधी अलबत्ता वहाँ गए, 100 मकान बनाने की बात भी की जा रही है। हालांकि ये कुदरती आपदाएं हैं, इनको रोका नहीं जा सकता, लेकिन इनको कम किया जा सकता है। सरकारें अगर अपने टाइम पर एक्टिव हो जाएं और तमाम संस्थाओं का सामंजस्य हो जाए और वो कुछ अपना कदम उठा लें तो फिर ये मौतें ना हो। लेकिन ये मौतें इतनी आसान हैं, क्या फ़र्क पड़ता है? ट्रेनों में मर जाए लोग, वहाँ रेल मंत्री नई नई बातें करने लगे। जब जिस दिन रेल मंत्री भाषण दे रहे हैं, जब भी आसपास जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। तो इसके बारे में दरअसल ये है ना कि कोई अभी किसी बड़े अभिनेता का बेटा कोई लैंडस्लाइड में मर जाए, फिर देखिए आप हंगामा। क्योंकि इन 300 लोगों के मरने में और उसके मरने में बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लोकसभा की छत के बारे में हम भी आपके सामने बात लेकर आए, जो नुकसान है वो भी लेकर आए, लेकिन हज़ारों लाखों करोड़ लोगों की छत चू रही है साहब। कोई परवाह करता है? लेकिन वजह यह कि ये परवाह क्यों करेंगे 543 लोग? परवाह तो आपको और मुझे करनी चाहिए। जब हम धर्म जातियों में बंटकर वोट करने लगते हैं और देश के अंदर इन राजनीतिक पार्टियों के एजेंडे के हम टूल बन जाते हैं, शिकायत करने का कोई अधिकार नहीं है। 300 मर जाए, 250 मर जाए, इन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। झूठ अलबत्ता सुनने को मिलता है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम भी किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।